हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये संडे का दिन है और आज जो है आयुष के दादाजी का श्राद्ध है। तो मदर इन लॉ ने फ़ोन पे कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे करके आप 2-3 जगह पे पूरियाँ और खीर और सब्ज़ी बना के रख देना। आज उनका वो है श्राद्ध है, तो देनी है ये सब चीज़ें बना के। तो मैंने बोला ठीक है। फिर इस तरह से क्या है कि अब सुबह उठ गए थे, अपना काम वगैरह सब कुछ निपटा लिया है जितना जल्दी हो सके। और थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि क्या है कि हमारे पास ना एक्चुअली सब्ज़ी जो बनानी थी उसमें भिंडी तुरई ऐसी कुछ सब्ज़ी होनी चाहिए थी, जो कि इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और भी कुछ बताई थी चीज़ें, सब्जियां, वो सब नहीं थी। बस मेरे पास सिर्फ बैंगन और आलू थे सब्ज़ी के नाम पे। तो फिर वो लेने, अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो सब्ज़ी की शॉप खुलती नहीं है, तो वही लाने में टाइम लग गया था। तो वो ले आए हैं और उसके बाद फिर मेरा भी काम निपट गया था। उसके बाद मैं नहा के आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि चावल भिगा के रख देती हूँ खीर के लिए। तो ये गांव के कुछ चावल थे, मैंने अलग से रखे रहते हैं खीर बनाने के लिए, तो इसे भिगा के रख दिया, चावल वॉश करके रख दिए हैं कि फिर थोड़ी सी खीर, जब तक मैं दिया बत्ती करूँगी तब तक चावल थोड़े से भीग जाएंगे तो खीर अच्छी बनती है। और यहाँ साथ ही साथ ये दूध का पैकेट और आटा, ये आटा रखा हुआ, आटा भी ले आए थे। वैसे तो आटा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा जब गए हो नीचे तो आप, चक्की भी सुबह सुबह खुल जाती है, सुबह और शाम के टाइम खुलती है, दोपहर में बंद रहती है। तो मैंने बोला चक्की से आटा भी लिया ना, तो ये आटा भी ले आए कि चलो, मैंने सोचा नया कोरा आटा है तो इसी से जो है पूरियाँ भी बन जाएंगी। तो बस अभी किचन में मैंने चावल भिगा के रख दिया है और फ़िलहाल अभी मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। और दिया बत्ती करने के बाद थोड़ी सी फिर क्या था कि यहाँ पे क्योंकि श्राद्ध था, तो मेरे को जितना मतलब जितना मैं जानती हूँ, बहुत कुछ तो मुझे आता नहीं है। तो बस पहले भगवान जी का दिया बत्ती करी, उसके बाद फिर मैंने ये पटला जो था यहाँ पे रख दिया सॉरी। और फिर यहाँ पे फादर इन लॉ की फ़ोटो जो थी वो रख दी। और साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि जब तक ये आएंगे तब तक क्या है कि मैं तैयारी करके रख देती हूँ। एक्चुअली अभी ये शावर लेने गए हुए हैं, तो आएंगे तो मैं दिए में तेल वगैरह सब लगा के रख दिया है कि आएंगे तो फिर दिया वगैरह कर लेंगे। और साथ ही साथ हल्दी का टीका भी बना के रख दिया, हल्दी और चावल का। तो पितरों को हल्दी का ही टीका लगता है। ये मुझे जब लास्ट आयुष का बर्थडे में जो पूजा हुई थी उस टाइम मुझे पता चला पंडित जी से। उससे पहले मुझे नहीं, मतलब इतना कभी ध्यान नहीं दिया था कि मैं वैसे ही नॉर्मल रेड वाला लगा देती थी। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि हल्दी का लगता है, तो तब से मुझे ध्यान है, तो वो मैंने रख दिया है बना के। और वो सब करने के बाद दोबारा से आ गई हूँ किचन में फटाफट से तैयारी करने। देखिए मैंने खीर भी रख दी है, खीर में दूध डाल दिया है और चावल के साथ बाकी चीनी। और ये अभी मैं फ़िलहाल जो है नारियल जो है उसे कद्दूकस कर रही हूँ। नारियल डालूंगी बाद में जब बन जाएगी, चीनी और नारियल बाद में ही डालूंगी, पहले चावल अच्छे से पक जाए। किसी ने मुझे बताया था कि चीनी पहले नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो कभी ना दूध फट भी जाता है, तो इसलिए उस टाइम से मेरे को ध्यान है, वरना पहले तो मैं ऐसे डाल देती थी। उससे पहले कभी ऐसा तो हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने बोल दिया था, थोड़ा डाउट सा मन में जाता है ना। तो तब से मैं खीर जब बनाती हूँ तो जब चावल पक ही जाते हैं लगभग लास्ट स्टेज पे, तभी चीनी और डालती हूँ और बाकी जो भी डालना हो ड्राई फ्रूट वगैरह। तो यहाँ सब्ज़ी के लिए एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी, दूसरी तरफ सब्ज़ी के लिए तुरई जो है छिल विल दी है, अब छिल गई है। उसके बाद इसका कटिंग कर रही हूँ। और वीडियो हालांकि फास्ट फॉरवर्ड में है दोस्तों, लेकिन वैसे भी मैं बहुत जल्दी जल्दी ही करी थी क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये भी देखिए नहा के आ गए थे। अब ये इन लोगों ने यहाँ पे दिया रख दिया है और बस यहाँ पे पापा बेटा दोनों मिलके, बेटा अपने दादाजी को प्रणाम कर रहा है और मैं जो हूँ सॉरी, पता नहीं बोलते बोलते क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली आवाज़ रहती है ठीक, लेकिन जब इसमें वॉइस ओवर देने की बारी आती है ना, तो बार बार गले में खिच 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 होता रहता है। हाँ जी, तो देखिए खीर तो बनने में टाइम लगता है, वो आराम से पक रही है, उसे मैंने धीमी आंच पे रख दिया, वो पके जा रही है अपना आराम से। तो सब्जी और खीर तो बन रहे हैं अपना आराम से, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आटा जो ये लेके आई थी इसी में से निकाल के मैंने रख दिया है इस परात में, और इसी में गूंदूंगी। और पन्नी जो है मैंने अभी फ़िलहाल तो ऐसे रख दिया, अभी कंटेनर में नहीं डालूंगी क्योंकि साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और आटा फिर जब कंटेनर में डालते हैं तो थोड़ा बहुत उड़ता है और गिरता भी है ना, तो फिर से फर्श गंदा हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसको कंटेनर में कल डालेंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे रख देते हैं पॉलीथीन नीचे। मैंने ऐसे रख दिया और फटाफट से आटा गूंद के अब बन रही हैं पूरियाँ। और ये वीडियो शूट कर रहा है आयुष्मान तो फटाफट से पूरियाँ बना रही हूँ। और मेरे को कन्फ्यूजन था कि सरसों के तेल में बनाऊँ कि रिफाइंड में बनाऊँ, क्योंकि रिफाइंड में क्या रहता है ना कि धुआं कम लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा पता नहीं रिफाइंड में बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, तो मैंने सरसों का तेल ही डाल के उसी में पूरियाँ बना दी, है ना।
तो मुझे जो लगा वो मैंने किया। तो फिर बस अब पूरियाँ थोड़ी बहुत बन गई थी, कुछ इस इतनी लाइक बन गई थी, तो कि आप 3 प्लेट रेडी करके गाय, कुत्ते और कौवे की दे के आ सकते हैं। तो बस ये आ गए हैं और प्लेट में वही तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले एक प्लेट तो हमने यहाँ पे रखी फादर इन लॉ के पास तैयार, सबसे पहली प्लेट जो है निकाल के उनके पास रखी, और उसके बाद फिर बाकियों के लिए रखी 3 प्लेटें। तो बस वही बना रहे हैं। और दोनों ये ले आए थे नीचे से, हालांकि घर पे भी पड़े हुए थे पहले से ही, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं, बस खुद जब सामान लेने नीचे गए अभी आयुष के साथ तो ख़रीद के ले आए। मैंने बोला कि ये तो घर पे पहले से रखे हुए थे, क्योंकि अभी आयुष के बर्थडे पे पूजा करवाई थी तो मैं पूरा पैकेट ही ले आई थी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए लेके आई थी। बट ये फिर भी नीचे से ख़रीद के ले आए, तो कह रहे कोई बात नहीं, काम आ जाएंगे। और बस चीज़ें इसी तरह से ना किचन में बढ़ती जाती, काम आ जाएंगे काम आ जाएंगे करते करते क्वांटिटी बढ़ती रहती है, और ख़रीदते जब ज़रूरत पड़ती है तभी ख़रीद के ले आते हैं। तो अभी देखिए इन्होंने प्लेट तैयार कर दी थी और लेके चले गए हैं नीचे। आयुष और उसके पापा दोनों गए हैं, गाय और डॉगी तो नीचे ही मिल जाएंगे। कौवे की रोटी कह रहे थे, मैं वहाँ पे रख के आ जाऊँगा दीवार पे। तो गाइस अभी हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर लिया। सुबह से बन रही चाय, बन रही। मेरे लिए बनाना। क्यों, तू भी पीना चाय? क्योंकि मैं बच्चा हूँ इसलिए। और कल से जब से अकेडमी से आया क्या हो रहा है, अभी देखो मैंने इसके सिर में तेल मालिश करी, मसाज की है, और साथ ही साथ इसकी बॉडी मसाज भी करी है। कल से ही लगा हुआ है कि मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कल रात से कह रही हूँ मैं ऑयल लगवा ले लगवा ले लगवा ले, नहीं लगाना नहीं लगाना, अब फाइनली लगवाए ना। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कल ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई इसके वहाँ पे लगातार, तो कह रहा है मम्मा दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं तो कल रात से कह रही हूँ ऑयल लगवा ले, मसाज करवा ले। कभी कभी मैं बोलती हूँ उसको मसाज करवाया कर, मूड होता है तो करवा लेता है, ऐसी बात नहीं। कभी कभी खुद ही आता मम्मी मेरे पास ही, मम्मा मेरे को ऑयल लगवा दो। लेकिन कल से पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, कह रहा नहीं आप मालिश करोगे ना तो और ज़्यादा दर्द होगा और ज़्यादा दर्द होगा। तो आज अभी नहा धो के करवाइए, मैंने सुबह भी बोला था नहाने से पहले करवा ले, नहीं करी, कोई बात नहीं, चलो अभी तो करवा लिए, सही रहता है ना। बच्चा है वहाँ पे, स्ट्रेच होती है बॉडी, खेलता है, फिटनेस करता है, तो ऑयलिंग तो होनी ही चाहिए, मसाज। तो मैं तो बोलती हूँ रात को सोने से पहले एक बार मसाज करवा ले। तो मूड है उसका, कभी बोलता है मुझे ऑयली सा लग रहा है मत करो, और कभी खुद ही आ जाता है कि मम्मा कर दो। तो चलो, तो अभी देखिए सुबह का आप लोगों ने देख ही लिया था, वीडियो में सारा काम हो गया था। और पूड़ियाँ वगैरह 2-3 जगह जैसे जैसे मदर इन लॉ ने बोला था वैसे वैसे देखो मैंने कर दिया है। ज़्यादा कुछ तो मुझे बहुत कुछ आता नहीं है, और बस जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे कर दिया। ये नीचे गाय को खिला के आ गए थे। एक रोटी कौवे की होती है, तो मतलब एक प्लेट कौवे की होती है, एक गाय की होती है और एक कुत्ते की होती है। तो गाय और कुत्ता तो दोनों ही मिल गए इनको नीचे, लेकिन कौवे तो आप लोगों को पता है हमारे आसपास नज़र भी नहीं आते। और बाकी एक प्लेट हमने यहाँ पर रखी हुई है, सूजी की वहाँ पर रखी हुई है। वो तो फिर बाद में नहीं, शाम को जब मैं नीचे जाऊँगी ना इसको अकेडमी लेके, तब वो गाय को दूँगी वो भी। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया, और अब चाय की डिमांड आ रही है, अब चाय बना लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर लंच बनाएंगे थोड़ी देर में। तो बस सुबह से यही था आज का, और फिर लंच बनाएंगे, फिर अकेडमी भी निकलना है। चलो वो तो बात की बात है, फ़िलहाल अभी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय फिर बोलेंगे ये बोलती रहती चाय नहीं बनाती। चाय बना लेती हूँ, है ना। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मेरी नींद लग गई थी, पता नहीं इस टाइम तो नींद लगती नहीं है। नींद लगने का टाइम दोपहर का होता है, एकदम दिन में जब अकेडमी जाने का टाइम होता है तब आती मुझे भयंकर नींद। आज पता नहीं कैसे इस टाइम सो गई थी, तो देखिए आयुष ने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ना मेरे सिर पे डाल दिए थे, पता नहीं क्या करता रहता है ये भी। फिर बस उठी, और सबसे पहले तो भाई किचन में जो भी खाना पीना खाया था ना उसके बर्तन भी नहीं धोए थे। पता नहीं मुझे क्यों नींद से लग गई थी। चाय दी थी इनको, और उसके बाद मैं फ़ोन देख रही थी, फ़ोन देखते देखते मुझे नींद आ गई। और फिर उठी, फिर किचन वगैरह के जो बर्तन सुबह नाश्ते के थे वो सब क्लीन किए, दोपहर का लंच बनाया, खिलाया, और फिर हम अकेडमी के लिए रेडी हो गए और आ गए हैं अकेडमी। तो यहाँ मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आयुष के पापा का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं उठाऊँगी नहीं, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आज मैं थक गई हूँ, प्लीज़ आप चले जाओ अकेडमी छोड़ने के लिए। तो कह रहे नहीं मैं नहीं जा रहा, तो फिर मुझे ही आना पड़ा। मतलब एक दिन के लिए तो मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, कौन सा तुम रोज़ जाते हो, जाओ जाओ। तो मैं ही आई हूँ फिर अकेडमी लेके। और ये देखो आयुष को यहाँ पे ना ये वाली हर्डल्स लगा रखी है, उसके ऊपर जंप करके निकलना होता है। तो ये वाली जो है ना इसके अकेडमी में नहीं होती थी, तो यहाँ पर ये इसके लिए तो कुछ नया है, तो इसकी वजह से ना इसको बैक पेन हो रहा है ना। और कल भी इसने किया था सैटरडे को, और आज संडे को भी किया है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा इसको बैक पेन हो रहा है। तो उसकी भी कुछ टेक्निक होती होगी, तो अगर ये सर से बताएगा तभी तो सर बताएंगे कि भाई कैसे किस तरह से जंप करना चाहिए। है सर करवा लिया, अभी बोले थे सर।
तो यहाँ अभी शाम का टाइम हो गया था और निकल रहे हैं घर के लिए। तो आयुष बता रहा है कि सर ने पूछा था कि बेटा आप गढ़वाली हो, मैं भी गढ़वाली हूँ। कोच सर ने पूछा था इसे, तो वही बता रहा था मुझे। तो मैंने अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि कोच सर गढ़वाली हैं। तो देखिए अभी बातें करते करते पहुँच गए हैं घर, और आते आते 1-2 सब्जियाँ भी लेते हुए आई थी। तो हाँ, हरी मिर्च खा रहा है। तो दोस्तों घर पहुंच गए हम लोग और आके बस चेंज वेज किया है। अभी भगवान जी को जय जय बोल दिया है, दिया बत्ती कर दिया है, और घर आके हो गए हम सरप्राइज़, क्योंकि बन गया है खाना। तो खाना इन्होंने बना दिया। खाना मतलब इसमें काले चने भिगा के थे। क्या वो ठंडा पानी क्यों पी रहे इतना, गला ख़राब करेगा। ठंडा पानी पी रहा है इतना ज़्यादा, और हरी मिर्च क्यों खा रहा है फिर, ठंड मिर्च लग रही है तो इतना चिल्ड बॉडी। तभी मैं फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखी हूँ ना, सिर्फ एक बोतल इसलिए रखी हुई है कि बाई चांस कोई आ जाता है तो घर में ठंडा पानी होना चाहिए। नहीं तो ये देखो इतना चिल्ड पानी पी रहा है, देख लो, इसलिए नहीं रखी हूँ। तो घर पहुँचे तो देखिए दाल इन्होंने बना दी, काली चने का साग बनाया। अब बस रोटी बनाऊँगी मैं। अभी तो पहुँचे हैं, थोड़े से अभी कपड़े लेके आई हूँ बालकनी से, वो रखे उन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद बनाएंगे फिर खाना। तो चलो इतनी खुशी, और साथ ही साथ सब चमत्कार चमत्कार पे चमत्कार देखिए। उन्होंने जो बर्तन यूज़ किए वो सारे वॉश करके रख दिए यहाँ पे देखो। आज मैंने जितने बर्तन इस्तेमाल करे ना खाना बनाने में, मैंने सारे धो के रखे, सारे धो के रखे। और पानी गिरा हुआ नीचे, वो तो चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैं साफ़ कर लूँगी, इतना तो चलता है। मिर्च लग रही है, अच्छा छाछ मिर्च लग रही है, अच्छा दे रही हूँ। चलिए ठीक है गाइस, आज का वीडियो ब्लॉग यहीं तक का था। आज का वीडियो का एड करते हैं यहीं पे। होप्स आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ज़रा सा भी पसंद आया होगा, ज़रा सा तो आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।